माना जाता है यहाँ महात्मा बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है, इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी का मंदिर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। श्रीलंका की 71% पॉपुलेशन बुद्ध धर्म को मानती है, लेकिन महात्मा बुद्ध की पूजा करने से पहले वो विष्णु जी को पूजते हैं। इसके आज ऐसे प्रमाण दूंगा मैं कि भारत के कुछ इस्लाम परस्त भीमवादियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, जो दिन रात हिंदू के विरुद्ध जहर उगलते रहते, मनुस्मृति, गीता आदि ग्रंथों को जलाते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना व्लॉग श्रीलंका के दाम्बुला से। तो मैं दाम्बुला क्यों आया हूँ, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा और कैसे ये सनातन धर्म से, वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो टिकट है वो 2000 रुपये, श्रीलंकन रुपीज की 2000। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से चढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और हम केव पर जा रहे हैं। सुंदर जगह है ये। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 गुफाएं हैं, 5 नेचुरल केव्स हैं। पहली ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर पूरा पहाड़ है और उधर तक ये गुफाएं जाती हैं। पहली गुफा शुरू होती है विष्णु जी के मंदिर से, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मंदिर बंद था। लेकिन इसके दूसरी ओर महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा के पास जो विष्णु जी का छोटा मंदिर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एकदम सामने विष्णु जी का मंदिर था, लेकिन ये भी बंद था। मेरे रिक्वेस्ट करने पर मंदिर को थोड़ी देर के लिए खोल दिया था। भगवान विष्णु का छोटा सा मंदिर यहाँ पर है। श्रीलंका के बौद्ध महात्मा बुद्ध के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि महात्मा बुद्ध विष्णु जी के ही अवतार थे, इसलिए हर जगह विष्णु जी के भी मंदिर हैं। पहली ये गुफा है जो आपने देखी, दूसरी और सबसे बड़ी गुफा ये है। इसके बाद इससे आगे तीसरी गुफा, वो चौथी और पांचवी, ये 5 गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं में आज से लगभग 1.5 से 2000 साल पहले योग प्राणायाम हुआ करता था, ये यहाँ का इतिहास बताता है। लेकिन बाद में इन सारी गुफाओं के अंदर महात्मा बुद्ध के सैकड़ों स्टैचू, प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसका नाम है राजा महाविहार, रंगपुरी दाम्बुला राजा महाविहार। उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की हुई है इसके साथ, ऊपर खाबड़ ऊपर नीचे है, लेकिन जैसे ही उसी पर प्लास्टर करके और पेंटिंग्स की गई है, इसीलिए ये थोड़ा सुंदर भी दिख रहा है और टूरिस्ट भी देखने आ रहे हैं। दाम्बुला की गुफाओं से निकलकर मैं बौद्धों के सबसे बड़े मंदिरों में से एक गोल्डन टेम्पल गया, जो पहाड़ी की तलहटी में था। इस बुद्ध मंदिर की शुरुआत भी विष्णु जी के मंदिर से होती है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जो भारत के जो 9 बुद्ध हैं, उन बच्चों को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो बहुत कट्टर मानसिकता के साथ एक भीम मीम वाला जो सिस्टम है, वो एक इस्लाम के द्वारा संचालित हो रहे। उनको स्वयं नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अरे भगवान विष्णु सनातन धर्म, वैदिक धर्म के लोगों की आस्था का प्रतीक माने जाते हैं और उनके अवतार महात्मा बुद्ध को श्रीलंका वाले भी मान रहे हैं। तब मैं ये कहता हूँ कि क्यों तुम द्वेष कर रहे हो, इतना जहर कैसे तुम्हारे अंदर भर गया, ये आश्चर्य की बात है। और तुम कौन से बुद्ध हो? तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो, या ये लोग अच्छे और सच्चे हैं? धर्म चक्र के साथ यहाँ पर देखिए, ये सनातन धर्म के श्री राम और विष्णु जी की तस्वीरें जगह जगह पर यहाँ पर हैं। मैं जब वहाँ गया तो मंदिर के तीनों कपाट बंद थे। मंदिर को नीले रंग अर्थात विष्णु जी के रंग में ही रंगा गया है। इसी रंग को भारत के बुद्ध और सिखों ने पवित्र माना है। तो एंट्री जब करते हैं बुद्ध के मंदिर में, तो सबसे पहले विष्णु जी के स्थान से एंट्री होती है, और ये बुद्धिस्टों ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है ये। तो इससे वो थ्योरी, वो जो मैं कहता हूँ कि वैदिक धर्म सनातन धर्म से निकला हुआ है, बुद्ध मत, ये उसको प्रबल करता है। आइए महात्मा बुद्ध का दुनिया में सबसे ऊंचा स्टेचू देखते हैं। ये धर्म चक्र के साथ महात्मा बुद्ध का पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा 30 मीटर हाइट का स्टेचू है। लेकिन इस पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ, और जहाँ छत्ता वहाँ से ये स्टेचू खराब हो गया, गल गया है, सड़ गया है, मक्खियों का मल लटक रहा है। अगर साफ सफाई करने की हिम्मत नहीं थी तो इतना ऊंचा बनाए ही क्यों? एक लोकल ने कहा कि महात्मा बुद्ध के पास जीव जंतु अपने आप आ जाते हैं। मैंने उससे कहा कि भाई एक मुर्गी फार्म हाउस और खोल दो यहाँ पर। और मूर्ति के नीचे तो दिन में 2-2 बार पशु पक्षियों का मलमूत्र साफ करते हैं, लेकिन ऊपर लॉजिक ढूंढते हैं। इसको साफ कौन करेगा? धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें, मतपंथ संप्रदाय के नाम पर बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। और ये बहुत पुराना नहीं है, ये 1995 में इसकी नींव रखी गई थी। दिख अच्छा रहा, लेकिन इतने सालों में ही इसको खराब कर दिया गया है, और इसको साफ सफाई के लिए भी कोई पूछ नहीं रहा है। ये हाल है सनातन धर्म के। जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीर जहाँ कहीं इधर उधर बिखेर देते, फेंक देते हैं, सड़ जाती, गल जाती है, और इतने आलसी निठल्ले हो गए हैं, तभी ये इनके मतपंथ संप्रदाय नष्ट होते चले जाते हैं। और वो होना भी है। मनुष्य के बनाए हुए मतपंथ संप्रदाय कितने समय तक चल सकते? ये ऑफरिंग चढ़ाने आ रहे हैं इतने लोग, इतने मोंक। एक्चुअली क्या है, लोगों को मतपंथ संप्रदाय वालों को उनके महापुरुष या जिनको भगवान बना देते हैं,
उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, वो एक स्वार्थ पूर्ति का साधन हो जाता है। और क्योंकि वो उस जीवन को, लाइफ को जीने लग जाते हैं, तो उनकी मजबूरी भी हो जाती है उस लाइफ को जीना, वो रियलिटी नहीं होती है। मोंक दिखते हैं, बड़े बड़े पंडित, गुरु घंटाल दिखते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो रियल जीवन नहीं जी रहे हैं। एक्चुअल में अंदर से केवल स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ पूर्ति है। इसीलिए बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ, बड़ी बड़ी जगह बनती, दान चढ़ावा आता है और वो लोग अपने जीवन जीते रहते, बुढ़ापे तक एक ही जगह अपना खूब जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो ये केवल एक इनका एक माध्यम हो जाते हैं। महापुरुषों की तस्वीर और महापुरुषों का नाम, उनके थोड़े बहुत लिखी हुई बातें एक माध्यम हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों की जीविका का, ठगने का साधन बन जाता। अब दाम्बोला से 80 किलोमीटर दूर श्रीलंका के कैंडी में चलते हैं। तो कैंडी श्रीलंका में ये है टेम्पल ऑफ टूथ। माना जाता है यहाँ महात्मा बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है और इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी का मंदिर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। जैसे इस्लाम के लिए मक्का मदीना, वैसे ही बौद्धों के लिए ये मंदिर है। पुराने जमाने में जिस राजघराने के पास ये दांत होता था, वही श्रीलंका पर राज करता था। तो ये वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध का दांत रखा हुआ है। लेकिन महात्मा बुद्ध पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को जब कचरे के डब्बे में भरा जा रहा था, तब साइड में खड़े हुए अंग्रेज बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होने की सोच रहे थे। फिर जल्दी ही श्रद्धालुओं की सारी मन्नतें कचरे के डब्बे में भरकर विसर्जित कर दी गई। इतनी ही देर में मंदिर के कपाट खोल दिए गए और अंदर हीरे, मोती, जवाहरात से लदा हुआ बुद्धों का धार्मिक चिन्ह दिखाई देता है। यही वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध का दांत रखा हुआ है। लेकिन इस जगह को देखने के लिए आपको 1500 श्रीलंकन रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। और ये है टेम्पल ऑफ टूथ में पल्लमेल विहार, विष्णु जी का एकमात्र भव्य और सुंदर मंदिर। इसके अंदर बुद्ध पुजारी ही रहते हैं, लेकिन फोटो और वीडियो बनाना मना है। इसके अंदर विष्णु जी की 5-6 बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं, सोने चांदी की और अष्ट धातुओं की। अगर कोई देखना चाहे तो उसे श्रीलंका यहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। ये एकदम जो गर्भगृह है, मुख्य मंदिर, वो सामने जो देख रहे हैं आप, उसके एकदम सामने ये विष्णु जी का मंदिर है। ये आश्चर्य की बात है। ये कैंडी टेम्पल ऑफ टूथ बुद्धिस्ट टेम्पल है श्रीलंका में, कैंडी में। और यहाँ पर लोग ये जोत जला रहे हैं और सब अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। भारत के जो बुद्ध हैं वो भगवान विष्णु, शिव और तरह तरह की चीज़ों का अपमान करते हैं। क्या ये पाखंड नहीं है? और भी बहुत प्रकार का पाखंड है, मैं बताऊंगा आपको फुर्सत से। भी भयंकर पाखंड है यहाँ पर। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, पीर पैगंबर मजारों पर ये धूप लगाई जाती है, जो ये बहुत ही घातक और कैंसर कारक है। ये हवन का बिगड़ा हुआ रूप है। अब इसको गलत परंपरा से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको तुरंत रोक दो भाई, सबकी हानि करवाती ये चीजें। बीमारियों की दुकान है यहाँ पर। ये सारी परंपराएं और प्रथाएं सब सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, ये याद रखना। इस व्लॉग को तब तक शेयर करना है जब तक हर हिंदू के, हर दलित भाई बहन के फोन में ये ना पहुंच जाए। और राहुल आर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी वीडियोस, व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैर।